हेलो गाइस, मैं विजय आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने भारत स्किल निमी क्वेश्चन बैंक का एसी सर्किट का क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स भी करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ दिस सिंगल फेज आरसी पैरेलल सर्किट। एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे जो है एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा सी है और ये हमारा आर है। तो देखिए, इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, आई एल इज इक्वल टू आई आर, आर सी भी नहीं होता है, आई एल इज इक्वल टू आर सी आई आर प्लस आई सी भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। देखिए, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आई एल इज इक्वल टू रूट में आई आर का स्क्वायर आई सी स्क्वायर का, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि हाउ इज़ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड इन एसी सर्किट। एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम एसी सर्किट में बात करेंगे तो हम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, वो भी किस में, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होगा। तो देखिए, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है हमारा बाई कनेक्टिंग रजिस्टर इन सीरीज, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के, तो ये गलत है हमारा। बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज, यहाँ कैपेसिटर की बात कर दिया, ये भी गलत है हमारा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए प्रेरकत्व या इंडक्टर की बात किया है तो ये भी गलत है हमारा। अब देखिए, यहाँ पे संधारित्र की बात किया है, लेकिन ध्यान आपको यहाँ देना है कि बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल मतलब समांतर में जोड़ करके ही उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, सीरीज़ में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है कि अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को। 24 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, 22 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए, जैसा कि ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए हमारा दिया है आई एल इज इक्वल टू आई पी, तो ये नहीं होगा। देखिए, जो हमारा यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो डेल्टा में जो होता है वो लाइन करंट और फेज करंट बराबर नहीं होता, वो हमारा स्टार में होता है, ठीक है। आई एल इज इक्वल टू रूट आई थ्री आई पी, ये भी नहीं होगा। आई एल इज इक्वल टू रूट 3 इंटू आई पी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। डेल्टा में हमारा जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट का रूट 3 इंटू आई पी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि स्टार में अगर हम बात करेंगे तो स्टार में जो हमारा लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। कला अनुक्रम मीटर का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, ऑप्शन की तरफ चलेंगे। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर, मतलब कि 3 फेज मोटर को कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ नहीं है। टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, उसके अगेंस्ट पे काम करता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के, ऐसा भी नहीं है। टू इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज, ये भी नहीं है, इंडिकेट भी नहीं करता है इनकरेक्ट फेज, गलत फेज सीक्वेंस को इंडिकेट भी नहीं करता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। जी, जो हमारा सही फेज सीक्वेंस होता है उसको इंश्योर करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा न्यूमेरिकल है। क्या है, कैलकुलेट द अपेरेंट पावर ऑफ अ स्टार कनेक्टेड फेज लोड इफ़ इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 3 फेज 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 pf एंड द फेज करंट इज़ 10 एम्पियर्स। एक स्टार से जुड़े कलाभार की आभासी शक्ति की गणना करिए अगर यह
अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 फेज 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है। तो देखिए इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, √3VL × IL। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो √3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, 1.732, और जो हमारा VL और IL 415 × 10। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7187.8। ये हमारा किस में है, VA में आया है। तो अब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर 7.188 किस में आ जाएगा, ये KVA में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देखिए एक बार फिर से आप लोग देखिए, इसमें हम फार्मूला लगा देंगे √3VL IL। जो हमारा √3 की वैल्यू है 1.732 है, इंटू ये हमारा 415 वोल्ट है VL, और IL जो हमारा वो 10 है। फिर वो हमारा आंसर कितना आ गया, 7187.8। ये किस में था, हमारा VA में था, इसलिए इसको KVA में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 7.188 KVA आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए हमारा क्या है कि what is the PF if one of the wattmeters reading is 0 and the other reads total power in 2 wattmeter methods of 3 phase power measurement। 3 कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक हो तो शक्ति गुणांक क्या होता है। तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे 2 वाटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक होगा तो दूसरा जो खपत पाठ्यांक होता है उसका जो शक्ति गुणांक है वो हमारा 0.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, व्हाट इज़ द फार्मूला फ्रॉम फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, जो प्रभावी मान होता है और जो औसत मान होता है उन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा फॉर्म फैक्टर होता है। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए हमारा एवरेज वैल्यू अपॉन में RMS वैल्यू, ये गलत है हमारा। तो RMS वैल्यू को प्रभावी मान भी बोलते हैं, अपॉन में एवरेज वैल्यू ये हमारा होता है, और इसकी जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.11 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, देखिए विच इलेक्ट्रिकल टर्म is defined as the total opposition to the current in AC पैरेलल सर्किट। AC समांतर परिपथ में धारा के कुल प्रतिरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि AC सर्किट की जब हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, इम्पीडेंस भी नहीं होगा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धारा के विरोध में तो हम लोग DC में तो प्रतिरोध का बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है तो अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, Z = 1/Y। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडमिटेंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, which AC circuit contains the phase relation between V voltage V and current I। किस AC परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच का कला संबंध होता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे ये फिगर में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज है और ये करंट है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनके बीच का जो फेज संबंध है वो कितना है, मतलब क्या है। तो देखिए अब ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन है हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, नहीं है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सर्किट, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, हाँ ये हो सकता है हमारा, क्योंकि देखिए ये यहाँ से जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो ये हो सकता है हमारा। ऑप्शन सी हम देखते हैं रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव सर्किट, ये भी नहीं है।
और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ये भी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, इन अ 3-phase सिस्टम इन द एक्टिव पावर इज 4 किलोवाट एंड द अपेरेंट पावर इज 5 kVA, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर की बात किया है कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए जैसा कि हम फार्मूला लगा देंगे, R इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं कि एस स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 है हमारा 16 है रूट में, ठीक है। तो अब ये हमारा √9 हो जाएगा, मतलब कि 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल ऑकर इन RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हमेशा अगर अनुनाद की बात करेगा RLC में तो XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा है प्रेरकी प्रतिघात 0 है, नहीं गलत। प्रेरकी प्रतिरोध, हाँ ये हमारा सही है कि जो हमारा प्रेरकी प्रतिघात होता है वो धारती प्रतिघात के बराबर होता है। तो क्वेश्चन XL इज इक्वल टू XC, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग इन द वॉट मीटर रीड्स निगेटिव रीडिंग ड्यूरिंग 3-phase 2 वाट मीटर मैथड। 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए जो धनात्मक पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए उसकी मीटर में जो दबाव कुंडली का संयोजन होता है उसको बदलना पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पे दिया आगत सिरों के संयोजन आपस में बदलने पर नहीं। और ऑप्शन बी हमारा बाय डिसकनेक्टिंग द कनेक्शन टू ऑफ करंट कॉइल इन मीटर, नहीं, धारा कुंडली को मीटर में से संयोजित करने पे ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पे जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर ऑफ फॉर साइनोसाइडल जयवक्री AC के लिए फॉर्म फैक्टर। तो देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को अभी बताया गया था कि जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वो प्रभावी मान बटे में औसत मान होता है, मतलब RMS मान और अपॉन में एवरेज वैल्यू होता है। तो अब इसका जो हम बताए थे कि इसका जो हमारा फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है वो कितना 1.11 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट। AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक या रेसिप्रोकल क्या होता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडक्टेंस है या प्रेरकत्व है उसका जो रेसिप्रोकल या पारस्परिक होता है वो सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, व्हाट रिलेशनशिप इज इलुस्ट्रेटेड इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा करंट है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज है और वो ये हमारा वोल्टेज है जो ऐसे जा रहा है और ये हमारा करंट है, ठीक है। और देखिए ये दोनों जा कर के एक ही जगह पे, एक जगह से निकल के ही एक ही जगह पे जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या है कि समान फेज़ या इन फेज़ हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज़, या धारा एवं वोल्टेज जो है वो समान कला में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि कैलकुलेट द
Calculate the total power by 2 wattmeter W1 and W2 method if one of the wattmeter W2 reading is taken after reversing. 2 wattmeter W1 and W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो देखिए जैसा कि इसमें उलटने की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि W1 इंटू 2 नहीं हो सकता है, WN ओनली भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ W2 की भी बात कर रहा है। तो हम क्या कर देते हैं WN माइनस W2 करके रीडिंग उसका निकाल सकते हैं। 37 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा in which three-phase system the artificial neutral is required to measure the phase voltage। कौन सी 3-फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम किसका 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम 3 ये हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि 3 वायर और वो भी किस में डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में हम उसकी आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, देखिए क्या है कि व्हाट इज़ द लाइन वोल्टेज इन 3-फेज सिस्टम इफ़ द फेज वोल्टेज इज़ 240 वोल्ट। 3-फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होगा, IL इज इक्वल टू √3 इंटू VL। तो अब जैसा हम लोग जानते हैं कि √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी 1.732 होती है इंटू जो हमारी VL की वैल्यू दी है वो 240 दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 415.68 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 415 वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर। तो जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, वही क्वेश्चन है कि फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है। तो प्रभावी मान जो होता है या जो हमारा RMS मान होता है उसका अपॉन में औसत मान जो होता है वही हमारा फॉर्म फैक्टर होता है। और इसकी वैल्यू जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कितनी 1.11। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि क्या है, देखिए विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट। RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हमारा करेक्ट आंसर है Z इज इक्वल टू R² प्लस XL। और ये इसका मतलब देखिए क्या है, मतलब कि इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अगर हमारा XC बड़ा है तो उसमें हम XL को माइनस कर देंगे और XL बड़ा है तो XC को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, क्या है देखिए what is the power factor if one of the wattmeter gives negative reading in 2 wattmeter method of 3-phase पावर मेजरमेंट। 3-फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए अगर 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो हमारा लेस देन 0.5 होता है, 0.5 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन 3-फेज सर्किट। देखिए यहाँ 3-फेज सर्किट की बात कर रहा है। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी 3-फेज सर्किट की बात करेगा तो जो हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट या कालांतर होगा वो 120 होगा और सिंगल फेज की बात करेगा तो कितना होगा 90 होगा, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारा, विच कंडीशन इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस RLC सर्किट। तो जैसे कि इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि इसमें अनुनाद RLC सर्किट में या रेजोनेंस RLC सर्किट में क्या होता है कि जो हमारा XL होता है वो XC के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, विच क्वान्टिटी इज़ रोटेटिंग एट अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने
परिमाण का घूर्ण होता है। तो जानते हैं हम कि ये जो हमारा क्या हो गया, फेज़र परिणाम हो गया, या हाँ फेज़र परिणाम। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो गाइस हमारा ये जो एसी सर्किट है इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं, वो हमारा समाप्त हो गया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेल एंड बैटरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।